अपने विचार बकबक को शांत कर सकते हैं। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन रह समय भटकते रहता था। उसके मन में रह समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके में कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता, या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि उन्हें बताता है, बौद्ध भिक्षु भी विकास की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर विकास कहता है, ए गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत वो खाली करना चाहता हूँ। मैं आपस तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जी जानता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आए। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, रुको जरा ध्यान से देखो अब घड़े में। यह सुनकर उसी युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। विकास की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं। फिर मन को खाली और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो। ये तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं। फिर बौद्ध भिक्षु नहीं कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। ये सुनकर उकी इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। विकास ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकलाएंगे, दो डालो तो चार निकलाएंगे। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर तुम कहीं नहीं रुकते हैं, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वो हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा। क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर बढ़ दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं। उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है।
तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी न। बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना, 1-2 दिन का काम नहीं है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो 6 तरीके हैं, आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं। हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं और इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं। हम तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती है और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थात यही है कि तुम उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, इसीलिए शरीर को स्वस्थ को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गे और क्यों उतरे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, छठा तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीव कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस कहानी से आपने जरूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो